हाय एवरीवन। आज इस सेशन में जावा ऑब्जेक्ट की इंटर कम्युनिकेशन और फॉर्मल पैरामीटर एंड एक्चुअल पैरामीटर के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, जावा में ऑब्जेक्ट इंटर कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम रियल लाइफ एग्जांपल से समझ लेते हैं, क्योंकि रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट को हम सीधे सीधे जावा ऑब्जेक्ट में मैप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है जिसमें एक मिलिट्री पर्सन है और ये एक ट्रेंड डॉग है। ठीक, जब ये मिलिट्री पर्सन इसको इंस्ट्रक्शन देता है डॉग को वॉक, तो ये वॉक करने लगता है। ठीक, जब ये मिलिट्री पर्सन डॉग से कहता है स्टॉप, तो ये स्टॉप हो जाता है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो रियल लाइफ के ऑब्जेक्ट हैं वो एक बिहेवियर एग्जीक्यूट कर सकते हैं जब उस बिहेवियर को कॉल किया जाए किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से। ठीक है, अब इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन से इसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। ठीक, जैसे अगर ये मिलिट्री पर्सन ये कहता है कि वॉक स्लोली, तो ये जो डॉग है वो धीरे धीरे वॉक करेगा। ठीक, जब ये मिलिट्री पर्सन कहता है वॉक फास्ट, तो ये तेज़ी से वॉक करेगा। ठीक है, तो जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको हम जावा में एक्चुअल एंड फॉर्मल पैरामीटर से डिनोट करते हैं। ठीक, और ये जो बिहेवियर इसने एग्जीक्यूट किया, जो डॉग ने, जब मिलिट्री पर्सन ने जब इसे कॉल किया इसके बिहेवियर को वॉक करने के लिए, तो जो डॉग ने वॉक किया उस बिहेवियर को मेथड से रिप्रेजेंट करते हैं जावा में। ठीक है, तो इसको अब मैप कर लेते हैं जावा प्रोग्राम में। इसके लिए चलते हैं इंटेलिजे के पास। इंटेलिजे में मैंने एक क्लास डिफ़ाइन की है पर्सन और दूसरी क्लास डिफ़ाइन की है डॉग। पर्सन एक मेन क्लास है, ठीक, और डॉग एक क्लास है जिसमें एक बिहेवियर है वॉक। ठीक, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इस वॉक को कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको मेथड इन्वोकेशन का सेशन पहले भी दे चुका हूँ, तो आप उसे रेफ़र कर सकते हैं कि मेथड इन्वोकेशन, मेथड को डिफ़ाइन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इस मेथड को, वॉक को कॉल करने के लिए मैंने डॉग का एक ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस पे मैंने वॉक मेथड कॉल किया डॉट की हेल्प से। डॉट एक ऑपरेटर है जिसकी हेल्प से मैंने वॉक को कॉल किया। ठीक, अब वॉक के साथ साथ मैंने इसमें एक स्ट्रिंग वैल्यू पास की है। ये एक टाइप है, आप इस समय ये समझ सकते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग भी एक रेफरेंस टाइप होता है, जैसा कि हम पिछले सेशन में देख चुके हैं रेफरेंस टाइप क्या है। तो उस तरीके से मैं कह सकता हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो भी एक रेफरेंस टाइप होता है। ठीक, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है और इस मेथड की डेफिनेशन में मैंने ये स्ट्रिंग वॉक टाइप ये एक्सपेक्ट किया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे फॉर्मल पैरामीटर। ठीक, इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, फॉर्मल पैरामीटर। और यहाँ से जो मैंने पास किया है इसको बोलेंगे हम एक्चुअल पैरामीटर। ठीक, तो जो पास हो रही है, जो वैल्यू एक्चुअली जो पास हो रही है उसको हम एक्चुअल पैरामीटर बोलते हैं, और जो एक्सेप्ट हो रही है यहाँ पे इसको हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। और इस पैरामीटर को हम इस स्कोप में, जो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट है और जो क्लोज है, इसमें हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वॉक टाइप को मैंने यहाँ पे प्रिंट करते टाइम यूज कर लिया है। ठीक, अब इसको रन करा के देख लेते हैं। तो रन कराने के लिए यहाँ पे ये बटन है और इसमें मैंने फास्ट पास किया है, तो इसका जो रन करने के बाद आउटपुट आएगा वो आएगा आई एम वॉकिंग फास्ट। ठीक, तो बेसिकली डॉग के मैंने इस बिहेवियर को कॉल किया और पास किया फास्ट, तो इसने क्या किया, इसने ये तो ऐसे का ऐसे प्रिंट कर दिया और जो पास किया गया है वॉक टाइप में उसको अपेंड कर दिया। तो क्या आया आउटपुट, आई एम वॉकिंग फास्ट। ठीक, अब लेट सपोज मुझे उसका बिहेवियर और चेंज करना है, फास्ट की जगह मैं क्या कर दूँ, स्लोली। ठीक, अब इसको रन करा के देखते हैं और आउटपुट देखते हैं उसका क्या आता है। हाँ, अब इसका आउटपुट आया है आई एम वॉकिंग स्लोली। ठीक, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक्चुअल पैरामीटर में स्लोली पास किया है और जो फॉर्मल पैरामीटर है इसमें मैंने इसको एक्सेप्ट किया है। ठीक है, तो ये रेफरेंस टाइप का पास होना देख सकते हैं कि कैसे हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में कम्युनिकेट करते समय कोई पैरामीटर पास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसी पासिंग होती है।
इसको हम एक्चुअल पैरामीटर के साथ साथ आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। ठीक, तो ये एक टाइप का आर्ग्यूमेंट है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे एक और मेथड है, लेट्स सपोज void eat bread। ठीक, इसमें लिखते हैं नंबर ऑफ ब्रेड। ठीक है, eaten by it। ठीक, ये मैंने एक मेथड डिफाइन किया। इसमें मान लेते हैं मैंने फॉर्मल पैरामीटर इंटीजर एक्सेप्ट किया। ठीक, इंटीजर डिफाइन किया इंट एन, सपोज कोई भी एक इसमें आइडेंटिफायर हो सकता है। ठीक, इसके बाद जब मैं इस मेथड को एग्जीक्यूट करूँगा तो ये क्या प्रिंट करेगा कि आई एम ईटिंग जो ब्रेड मैंने पास किया है, नंबर ऑफ ब्रेड उतना, और इसके बाद मैं लिख सकता हूँ ब्रेड्स। ठीक, अब इसको कॉल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डॉग डॉट नंबर ऑफ ब्रेड ईटन बाई इट। तो यहाँ पे मैं क्या पास करूँगा, इंट, बिकॉज यहाँ पे मैंने क्या डिफाइन किया है, मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इंट। तो यहाँ पे मुझे इंट टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी, लेट्स सपोज 5। ठीक, तो ये इसमें अब कोई एरर नहीं है। अगर मान लेते हैं मैं यहाँ पे 5.4 कर दूँ तो यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि जो मैंने प्रोवाइड किया ये डबल टाइप की वैल्यू है और मैं वहाँ पे एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, इंट। ठीक, तो मुझे यहाँ पे इंट ही पास करना पड़ेगा। ठीक है, और जब मैं इसको रन कराता हूँ तो देख लेते हैं क्या इसका आउटपुट होता है। इसका आउटपुट होता है आई एम ईटिंग 5 ब्रेड्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रेड कर देते हैं, ब्रेड्स। ठीक, तो बेसिकली इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट के बीच में कम्युनिकेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, और यू कैन से मैसेज, और यू कैन से पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, और इस तरीके से हम अपना कोई टास्क अचीव कर लेते हैं वाया जावा। ठीक, तो आई थिंक इस सेशन में इतना ही, और नेक्स्ट सेशन में आगे के एडवांस टॉपिक देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।